आज के ही दिन पेनवासी हुई। वेन और पेन जब हम यहाँ से ऐसे लोग से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप में प्रवेश करते हैं तो पेन कहलाते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी हम लोग यहाँ मंच की ओर से बोले और आप हम सुने और इस के प्रणेता के पुण्यतिथि को गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाने को क्यों किया, सोच विचार कर किए हैं। वो इसलिए कि दादा हीरा सिंह मरकाम कोई भी ऐसा क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहा, कोई क्षेत्र नहीं बचा जिस क्षेत्र में दादा सिंह का कदम ना पड़ा हो। दादाजी सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए गोंडवाना के समग्र विकास को आंदोलित करते रहे और क्रांति तो 2 दिन 4 दिन 15 दिन का नहीं है, क्रांति सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो क्रांति हमारे दादा बाबाओं ने हजारों साल पहले चलाया, जो सुसुप्त अवस्था में पहुंच चुका था, जिसे आंदोलित कर दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आगे बढ़ाया। आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका कारण हम जैसा भी सुने उत्थान के रूप में सुने, इसको मनाने का कारण क्या है और वजह जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक केवल भीड़ होगा। मैं चाहूंगा कि इस बात पर मनन चिंतन करें। यदि पुण्यतिथि के नाम से आए हो तो वास्तव में वो पुण्यतिथि को हम गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस दिन दादा हीरा सिंह मरकाम अपने जीवन काल में जो समाज के लिए कार्य किए हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उन सारे क्षेत्र के पुनीत कार्य को हमें आज संकल्पित होना है और सारे उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने जीवन में आत्मसात कर आचरण करना है। यदि आत्मसात कर भी लिए ना है, उन सारे कार्यों को आत्मसात कर हमें अपने जीवन में GSU का नाम सुनते हैं, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। आज के वो यूनियन कल के हमारे भावी नेता हैं, गोंडवाना के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले लया लायोर हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि वो अपने कौम को बखूबी निभाते रहे। साथ ही साथ मंच की ओर से जो संदेश मिलता है और वो संदेश केवल और केवल दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जीवन चरित्र से संबंधित है, उन्हें भी अपने आचरण में, व्यवहार में
कार्य रूप में परिणित करने के लिए वो मन में संजोए रखें। साथियों, दादा मरकाम जी जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा, अपने प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव में लिए हैं, और उसके बाद मध्यम स्तर में जाकर के कहा जाए छुरी में और नॉर्मल क्लास करके वो अपने शिक्षकीय कार्य करते रहे। शिक्षकीय कार्य के अंतर्गत उन्हें ऐसा जीवन में मोड़ मिला कि न्याय के लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। नौकरी को इस्तीफा देकर के अपने समाज के बीच रहना शुरू किया। समाज के बुजुर्गों ने, समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा, अग्रजों के द्वारा उन्हें पुनीत सलाह मिला, विचार मिला कि अब आपको समाज सेवा करना होगा और आपको बीड़ा उठाना होगा। फिर उन्होंने राजनीति क्षेत्र में कदम रखा और सभी गुणवना के गुणियन समाज के समर्थन से उन्होंने 3 बार विधायक बने। तो उन्होंने केवल विधायक गिरी ही नहीं किए बल्कि गुणवाना के समग्र विकास के लिए उन्होंने कार्य किया है। जैसा कि आज की तारीख में देखें तो कोई चुनाव जीत के गया और कुर्सी का ही शोभा बन के रह जाते हैं, चाहे वह विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो मरकाम जी ऐसा नहीं थे, लोगों के भावनाओं का कदर करते हुए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा के कुर्सी को शोभायमान ही नहीं वरण गुणवाना के समस्त क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रखर जीवन का निर्वहन किया है। साथियों, आज हम उन्हीं के जीवन चरित्र का, उन्हीं के गुणों का यशोगान करने यहाँ आए हैं। और इस मंच की ओर से सबसे आग्रह है कि दादाजी के द्वारा चलाए मिशन को हमें रोकना नहीं है, रुकने नहीं देना है, अनवरत ढंग से चलते रहना चाहिए। इसके लिए हमें तत्पर होना है। इसी के साथ अपना वाणी विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति और लया लौरों को सेवा जोहार स्वीकार हो। सेवा 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 सेवा।